Hello students, in short stories I have completed your two stories, The Gold Watch and An Astrologer's Tale. Today I am going to start the last story, that is The Lost Child. This story is written by Mulkraj Anand, who is a famous Indian writer. The Lost Child का मतलब होता है खोया हुआ बच्चा। तो इस स्टोरी में हम एक बच्चे की कहानी पढ़ेंगे और उस बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसको लेखक ने यहाँ पे दिखाया है। ये बच्चा एक मेले में जा रहा था अपने माता पिता के साथ में और वहाँ पर वो कैसे खो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड। द फर्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का त्यौहार था, ये बसंत पंचमी का त्यौहार था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry means winter means सर्दियाँ होती हैं, तो ठंडी या इसका सेंस है ठंडी। शेड्स मीन्स परछाई ऑफ नैरो लेन्स, जो तंग जो गलियाँ हैं, एंड एलीज का मतलब लाइनें या पंक्तियाँ। तो पंक्तियों में इमर्ज मीन्स निकल रहे थे। गेली क्लैड, गेली का मतलब होता है प्रसन्नता, तो प्रसन्नता पहने हुए, अर्थात क्लैड मीन्स पहनना होता है, कपड़े पहनना। तो गेली क्लैड का यहाँ सेंस है कि प्रसन्नता से भरे हुए। ह्यूमनिटी मैंने इंसान। तो सभी व्यक्ति लाइनों में तंग गलियों में से निकल करके आ रहे थे। थिक एज ए स्वार्म ऑफ ब्राइट कलर्ड रैबिट्स इशूइंग फ्रॉम ए वैरन। थिक मीन्स यानी इतने घने थे जैसा कि स्वार्म का मतलब झुंड या समूह, ऑफ ब्राइट कलर्ड मीन्स चमकीले रंगों वाले, रैबिट्स मीन्स खरगोश, इशूइंग मैंने निकल रहे हो फ्रॉम ए वैरन। वैरन जहाँ पर खरगोश को बंद किया जाता है, खरगोश का जो खुडला होता है। तो जैसे खरगोश अपने खुडले से बाहर निकलते हैं रंग बिरंगी कलर वाले खरगोश, तो इन द सेम वे ये सभी रंग बिरंगी कपड़ों में जो व्यक्ति हैं अपनी तंग गलियों से निकलकर बाहर आ रहे थे। दे एंटर्ड द फ्लोडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर। दे एंटर्ड द फ्लडेड, उन्होंने प्रवेश किया। फ्लडेड मीन्स बाढ़ की तरह से। सी मैंने सागर, जैसे सागर में बाढ़ आ गई हो, समंदर में जैसे बाढ़ आ रही हो। ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर सनशाइन, स्पार्कलिंग मीन्स चमकती हुई, धूप में चांदी जैसी, या सिल्वर का सेंस क्या है, चांदी जैसी, बिल्कुल वाइट कलर में जो धूप निकली हुई थी। आउटसाइड द सिटी गेट्स, शहर की जो गेट थे उनसे बाहर। तो जो व्यक्ति थे वो इस तरह से शहर के गेट से बाहर निकल कर आ रहे थे जैसे कि समंदर में बाढ़ सी आ गई हो और धूप खिली हुई थी। एंड स्पेड, और वो तेजी के साथ चल रहे थे टुवर्ड्स द फेयर, मेले की तरफ। तो वहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो सभी व्यक्ति मेले की तरफ जा रहे थे। सम वॉक, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर सवारी कर रहे थे। अदर साइड, और दूसरे लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्स, बैलगाड़ी में जा रहे थे वो, एंड बम्बू, और बांस पर बैठा कर उनको लेके जाया जा रहा था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, एक छोटा सा बालक अपने माता पिता के टांगों के बीच में से भाग रहा था। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रीमिंग ओवर मीन्स ऊपर तक भरा हुआ था। लाइफ एंड लाफ्टर मीन्स जीवन से और प्रसन्नता से। लाफ्टर का यहाँ सेंस प्रसन्नता। तो वो बच्चा बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था जैसे जीवन से भरा हुआ हो ऊपर तक। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड्स। द जॉयस मीन्स प्रसन्नता से भरी हुई, मॉर्निंग मीन्स सुबह ने या प्रातः काल ने, गिव मीन्स दिया, ग्रीटिंग्स मीन्स अभिवादन, यानी अभिवादन कर रही थी सुबह जो है। एंड अनअशेम्ड इन्विटेशन, अनअशेम्ड का मतलब जोश से भरा हुआ, इन्विटेशन मीन्स निमंत्रण, टू ऑल सभी व्यक्तियों को, टू कम अवे इनटू द फील्ड्स, के वो खेतों में आए। फुल ऑफ फ्लावर्स, जहाँ पर फूल खिले हुए थे, एंड सॉन्ग्स, और वहाँ पर चिड़ियाँ गीत गा रही थी। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने चिल्लाकर कहा कि आओ बच्चे आओ। एज मैंने जैसे ही लेग्ड बिहाइंड, वो पीछे छूट जाता था। अरेस्टेड बाय द टॉयज, खिलौनों में आकर्षित होकर, इन द शॉप, जो दुकानों में थे, एंड लाइन द वे, और रास्ते में जिनकी लाइनें लगी हुई थी। तो रास्ते में दुकानों की लाइनें लगी हुई थी और उनमें खिलौने रखे हुए थे, तो बच्चा उनमें आकर्षित हो जाता था और पीछे छूट जाता था। तो तभी उसके माता पिता उसको चिल्लाकर क्या कहते थे, आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के पास, हरीड मीन्स तेजी के साथ या जल्दी से भाग कर आ जाता था। हिज फीट ओबीडियंट टू दियर कॉल, उसके पैर
उनकी पुकार के आज्ञाकारी थे, अर्थात जैसे ही माता पिता पुकारते थे तो वो फौरन चल पड़ता था, उसके पैर एकदम चल पड़ते थे। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी जो आंखें थी वो अभी भी लिंजर का मतलब होता है लगे रहना, ऑन द रिसीडिंग टॉयज, पीछे छुटते हुए खिलौनों पर। तो उसकी आंखें अभी भी पीछे जो खिलौने छुट रहे थे उनकी तरफ ही लगी रहती थी, वो टकटकी लगाकर उन्हीं को देखता रहता था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसा ही वो वहाँ आ जाता था जहाँ पर उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते थे, तो ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वह अपने हृदय की जो इच्छा थी उसको दबा नहीं सका। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन द आइज, यद्यपि वह जानता था, वह बच्चा जानता था, और इस पुराना, कोल्ड मीन्स ठंडा सा, स्टेयर मैंने घूर कर देखना, ऑफ रिफ्यूजल मीन्स मना करते हुए, इन द आइज उनकी आंखों में। तो वह अपने माता पिता की आंखों में देख रहा था कि उसकी माता पिता घूर कर उसको मना कर देंगे, लेकिन फिर भी बच्चा बोल पड़ा, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने विनती की कि मुझे वह खिलौना चाहिए। स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पैराग्राफ को फिर से स्टडी कीजिए और इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको लर्न कीजिए। ऑल द बेस्ट।